ज्ञान वापी पर सुप्रीम कोर्ट ने की 5 मिनट तक सुनवाई। बनारस कोर्ट के फैसले लेने पर लगाई रोक। कल सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। 3 साल पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। पीड़ित परिवार के लिए छोड़ा रिव्यू का ऑप्शन। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ ने थामा बीजेपी का हाथ। कहा, परिवार के साथ 50 साल पुराना नाता तोड़ा, इसके पीछे कुछ बेसिक कारण। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। 3 दशक पुराने मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। दरअसल ये मामला एक रोड रेस का था जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पीड़ित परिवार के रिव्यू का ऑप्शन भी छोड़ दिया है। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जाखड़ बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के बाद सुनील जाखड़ ने कहा कि उन्होंने एक परिवार से 50 साल पुराना नाता तोड़ा है। इसके पीछे कुछ बेसिक कारण है। बनारस के ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महज 5 मिनट बात की। सुबह 11:03 पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और 11:08 पर सुनवाई खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बनारस कोर्ट इस पर कोई एक्शन ना ले, क्योंकि कल फिर से इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस सर्वे में कमीशन के बीच हटाए गए पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी 2 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। रिपोर्ट में दावा किया है कि मस्जिद में दीवार के एक कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा है, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं। साथ ही यहाँ पर 4 मूर्तियों की आकृति भी देखी गई है। उस पर सिंदूर का रंग लगा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में हाल ही में एक बस पर हुए आतंकी हमले में स्टिकी बम का इस्तेमाल हुआ है। ये अफगानिस्तान में अमेरिकी या कहें कि नाटो सेनाओं ने काफी उपयोग किया था। भारतीय सेना के अफसरों का कहना है कि हाल ही के दिनों में उन्होंने ऐसे कई हथियार बरामद किए हैं जिन पर अमेरिकी स्टाम्प मौजूद है। भारतीय नौसेना और डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने नेवी के लिए पहला स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल तैयार किया है। इसे एक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया। ये ट्रायल ओडिशा के बालासोर में किया गया। भारत में प्रदूषण हर दिन लगभग 6500 जाने ले रहा है। हालात भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत खराब है। द लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दुनिया में 90 लाख मौतों के लिए प्रदूषण जिम्मेदार था। भारत में इससे 24 लाख मौतें हुई। इस मामले में भारत पहले नंबर पर है। जेसीडी शिक्षण महाविद्यालय सिरसा के छात्र अध्यापकों द्वारा शिक्षण अभ्यास के सत्र के दौरान राजकीय उच्च विद्यालय सिकंदरपुर में अलग अलग विषयों पर चार्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक अध्ययन, पंजाबी आदि विषयों पर चार्ट प्रस्तुत किए गए। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बेहतर विद्यार्थी तैयार करना है। वहीं जेएसडी विद्यापीठ की प्रबंधक डॉक्टर शमीम शर्मा ने कहा कि चार्ट प्रदर्शनी का आयोजन से विद्यार्थियों की प्रतिभा का आंकलन होता है। उनके अंदर छुपे हुए गुणों को बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। बात आज के इतिहास की। आज ही के दिन 2004 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के नाम पर मुहर लगाई थी। 19 मई 2004 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने मनमोहन सिंह को देश का अगला PM बनाने और नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया था। मनमोहन सिंह ने 23 मई 2004 को PM पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही मनमोहन सिंह देश के PM बनने वाले पहले सिख बन गए थे। दरअसल 2004 के आम चुनावों में कांग्रेस 145 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और अन्य दलों के साथ गठबंधन कर UPA की सरकार बनाई। 13 मई 2004 को लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के साथ ही देश को उम्मीद थी कि अब सोनिया गांधी अगली PM बनेगी, लेकिन सोनिया ने PM बनने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के कई सीनियर नेता सोनिया को ही प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगे, लेकिन आखिरकार सोनिया ने प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम पर अपनी आखिरी मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री रहते हुए वो कोयला घोटाले और 2G घोटाले को लेकर विवादों में भी रहे। हालांकि वो एक कुशल अर्थशास्त्री थे, लेकिन एक साइलेंट PM के तौर पर उनकी आलोचना भी होती रही। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।